मैं घर आ गया। कैसी है वो जगह? दरअसल बात यह है कि वो जगह अच्छी तो है लेकिन बहुत दूर है। पर आसपास के इलाकों में जमीन बहुत महंगी है, हम उन्हें नहीं खरीद सकते। मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम लोन लेकर कर तो सकता हूँ, लेकिन उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सारी उम्र किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। लगता है मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। क्या कोई ऐसा घर नहीं जिसे हम खरीद सके? हाँ है नोबिता। हाँ? जर्मनी चलकर एक बड़ा घर खरीदते हैं। अच्छा आइडिया है, चलो खरीदने चलते हैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कौन सी जगह घर खरीदने वाले हो? हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, कल मैंने टीवी में देखा कि जर्मनी में लगभग 15,000 बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर बिक रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और उन्हें खरीदना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई खरीदना भी नहीं चाहता। और जानते हो, इसी वजह से वहाँ का एक बड़ा घर भी सिर्फ 20 लाख रुपए में ही मिल रहा है। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? याद है डैड ने कहा था वो 20 लाख हाँ? इकट्ठा कर सकते हैं। डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर से? कितने चाहिए? बस 20 लाख। क्या मतलब? वैसे तुम्हें खरीदना क्या है? एक घर। क्या कहा तुमने? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने परेशान हैं? देखो नोबिता, जो बात तुम कह रहे हो वो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, हमारे पास खरीदने का सिर्फ यही एक मौका है। तो फिर ठीक है, चलो हम उसे देख कर आते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हम तीनों वहाँ पर एनीवेयर डोर की मदद से जाएंगे, तो फिर चलो। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर तो रात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब जापान में दिन होता है तो जर्मनी में रात होती है। शायद हमें यहाँ के मालिक से मिलने का मौका मिल जाए। चलो अंदर चलकर देखें। अगर वो नाराज हो गई तो? हम इसे खरीदने आए हैं, हम उनके कस्टमर हैं, समझे नोबिता? जरा सुनिए, क्या कोई यहाँ पर है? हम इस घर को खरीदने आए हैं। हाँ? शायद यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे भी यही लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। तुम्हें पता है क्या, मैंने कॉमिक में पढ़ा था ऐसी जगह पर भूत रहते हैं। नोबिता, ये ऐसा मजाक करने का वक्त नहीं है। क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम्हारी वजह से हम दोनों ही गिर गए, अगर चोट लग जाती तो क्या? लेकिन तुमने ऐसी बात बोली ही क्यों नोबिता? अरे ये क्या? हाँ, अरे डरो मत, ये कोई भूत नहीं है। कौन हो तुम? हेलो, मेरा नाम डोरेमोन है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी हुई। आप इस कैंडल लाइट में अच्छी लग रही हैं। ये तो जर्मन है, ये हिंदी में कैसे बोल रही हैं? ओह, एक मिनट। इसकी मदद से ये जो बोलेंगी वो हमें हिंदी में सुनाई देगा। अब इस जगह कोई नहीं रहता, मैं ही इस जगह की मालकिन हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। आजकल मैं पास ही के शहर में रहती हूँ, पर मेरा जन्म यहीं हुआ, इसीलिए मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। और हाँ, जो बात मुझे तुम्हें सबसे पहले बतानी चाहिए थी वो है मेरा नाम। मेरा नाम है क्रिस। ये बताइए, आप इस घर को बेचना क्यों चाहती हैं? ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत बड़ा है। हाँ, पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे बहुत सारे टैक्स चुकाने हैं। टैक्स क्या होता है? देखो, मुझे नहीं लगता ये बात करने का कोई फायदा है डोरेमोन। अच्छा, तो तुम यहाँ आई हो? अगर तुम इस तरह से गायब हो जाओगी तो ये चिंता करने की बात है क्रिस। अच्छा,
तो तुम इस बड़े से घर को बेचना चाहती हो। मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये है अंकल जोसेफ। ये एक वकील हैं और साथ ही साथ ये मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। अरे इसमें क्या बात है, ये तो मेरा काम ही है। वैसे तुमने इनसे वो बात छुपाई तो नहीं ना, सब बता दिया है ना इन्हें? उनका कोई मतलब नहीं है। क्या आपका मतलब क्या है? ऐसी क्या बात है, बताइए ना। हमारे इस घर में एक भूत है। लेकिन आजकल इन बातों पर कौन विश्वास करता है? अब ये मत कहना कि तुम्हें भी भूतों से डर लगता है। हाँ क्या सच में ऐसा है नोबिता? हाँ ऐसा है। अब क्या होगा, कौन इस घर को खरीदेगा? तुम्हें इसे किसी को फ्री में ही देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये लोग इस घर को खरीदना चाहते हैं। ये इतनी दूर से यहाँ सिर्फ इस घर को देखने और इसे खरीदने आए हैं। अब क्या करें नोबिता? तुम्हें जल्दबाजी में फैसला करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठो और फिर फैसला करो, ठीक है ना? तो ठीक है क्रिस, अगर तुम घर वापस जा रही हो तो मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। ये दीवार पर किसकी तस्वीर ये है? उनकी तस्वीर है जिन्होंने इस घर को 500 साल पहले बनवाया। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये वही है जो भूत बनकर आते हैं? अगर ऐसा है तो मैं एक दिन इनसे जरूर मिलना चाहूंगी, सच में। चलो ठीक है, आ जाओ, कार में बैठो क्रिस। मैं अपने आप जा सकती हूँ। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रहो, और जब फैसला कर लो तो मुझे बता देना। ओके बाय। इनकी बाइक कितनी अच्छी थी ना शिजुका। हाँ, और इनका घर भी कितना सुंदर है ना? अच्छा ये बताओ अब हम क्या करें? समझ गया, चलो मॉम और डैड को भी यहाँ लेकर आते हैं। बहुत मजा आएगा, और जब तुम ये बड़ा घर खरीदोगे तो बता देना। ठीक है। पापा 20 लाख में एक घर खरीदना कैसा रहेगा? वो बहुत बड़ा है और उसपे बहुत सारे कमरे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप राजा बन गए हैं पापा। हाँ, ये अच्छा आइडिया लगता है। लेकिन क्या वहाँ आसपास कोई ऐसा बाजार है जो कि काफी सस्ता भी हो? अब आप ऐसी बात मत कीजिए मॉम। आप एनीवे डोर की मदद से शॉपिंग के लिए यहाँ आ सकती हैं। हमें चलकर वो जगह देखनी चाहिए। हम अपना थोड़ा सा सामान भी ले चलते हैं। हाँ चलो। चलिए मॉम और डैड, आपका स्वागत है। उम्मीद है मॉम डैड को ये जगह पसंद आएगी। कैसी लगी जगह बताइए? आपको पता है ये घर इतना बड़ा है कि हम सब अपनी अपनी पसंद का कमरा चुन सकते हैं। अच्छा तो मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ कैसा है। और मैं जरा इस तरफ जाकर देखती हम हूँ। दोनों इस तरफ चलते हैं। अंदर जाकर देखती हूँ। ओह, यहाँ तो बहुत गंदगी है। मुझे बहुत सफाई करनी पड़ेगी। सुनो नोबिता, इतनी बड़ी जगह में छुपन छुपाई खेलने में बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, चलो खेलते हैं छुपन छुपाई। और ये मैं जीत गया। 1 2 3 4 5 6 7। अभी मत आना। मैं अपना कमरा बदल लेता हूँ। 96 97 98 99 100।
सफाई हो रही है, अच्छी बात है। पता नहीं वो कहाँ छुपा होगा। अरे फोन आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, शायद ये रॉन्ग नंबर है। गुड आफ्टरनून मिस्टर नोबी, आपने गैस के पैसे देने के लिए बुलाया था। एक मिनट रुको। हाँ, नोबिता की मॉम सुनो, वो गैस के पैसे देने हैं। कहाँ हो तुम? गैस के पैसे, तुम कहाँ हो? जवाब दो, कहाँ चली गई हो? डोरेमोन मुझे अभी तक ढूंढने नहीं आया। क्या मुझे बाहर निकलकर देखना चाहिए? सुनो, वो लड़का गैस के पैसे लेने आया है। क्या आपको दिख नहीं रहा मैं कितना काम कर रही हूँ? पैसे अपने आप दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है। मुझे नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। अरे मेरा पर्स मैंने शायद कमरे में छोड़ दिया था जिसमें मैं पहले गया था। अरे वो कौन सा कमरा था? आखिर वो मुझे कब ढूंढेगा? मैं बोर हो रहा हूँ। इतने बड़े घर में तो मैं उस कमरे का रास्ता ही भूल गया हूँ। डोरेमोन, क्या तुम सच में मुझे ढूंढ रहे हो या नहीं? अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अपने आप बाहर आ जाओ नोबिता। चाहे मैं इसे कितना भी साफ करूँ, ये साफ नहीं होगा। मुझसे वो नहीं हो पा रहा है, मैं सफाई नहीं कर सकती। ये जगह तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ रह सकते हैं। अरे क्या हम कुछ और दिन यहाँ नहीं रुक सकते? आपको जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, तुमने देखा डोरेमोन, मॉम डैड ने सब गड़बड़ कर दी। चलो हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। हाँ बिल्कुल। टाइम क्या हुआ है? वो सब छोड़ो, जरा ये सोचो कि अगर इस समय यहाँ पर भूत आ गया तो। तुम मुझसे इस तरह इतनी डरावनी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? ओह सॉरी। क्या तुमने अभी अभी वो अजीब सी आवाज सुनी? हाँ, डोरेमोन। नोबिता। अरे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसी चीज भी है। क्या तुम ये नहीं खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या हो गया? क्या तुम अभी वो घर खरीदना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जरा सुनो डोरेमोन, हमने जो वहाँ भूत देखा था, क्या वो असली था? तुम्हारा मतलब क्या है नोबिता? मैंने कॉमिक में पढ़ा है, ऐसी जगहों का कोई रहस्य होता है और वहाँ बुरे लोग भूत बनकर घूमते रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों को डराना होता है, कोई चोट पहुँचाना नहीं। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन उस जगह पर डर के भी तो नहीं रहा जा सकता ना। ये बात तो है। अब तुम ये सब छोड़ो और सो जाओ नोबिता। गुड नाइट। गुड नाइट डोरेमोन। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जब तुम्हारी कार अचानक रास्ते से गायब हो गई तो मुझे कुछ अजीब लगा और इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गई। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि ये घर कभी बिक ही ना पाए। तुम इस तरह कस्टमर्स को डराते थे ताकि वो फिर कभी वापस ना आए। तुम आखिर चाहते क्या हो? हटाओ ये सब। मैं जानती हूँ कि इसके अंदर तुम ही हो अंकल। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, वो गायब हो गया। एक गुप्त दरवाजा। मैंने अंकल से सुना था कि घर में एक गुप्त गुफा है, लेकिन मैंने सोचा ये सिर्फ एक कहानी है। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है। अरे यहाँ तो बहुत बदबू है। लगता है ये सालों से बंद पड़ा है।
नोबिता, अखबार में लिखा है कि उस जगह जहां हम गए थे वहां की मालकिन अचानक उस घर से गायब हो गई है। उस घर के हर हिस्से में खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। इसमें आगे लिखा है कि वहाँ ऐसी अफवाह भी है कि ये सब उस भूत की वजह से हुआ है जो उस घर में रह रहा था। अजीब है, लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। लेकिन नोबिता, अब क्या हुआ? अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो सब फिर से होगा। लेकिन फिर क्रिस का क्या होगा? अरे हाँ, मेरे पास उस भूत से निपटने का एक तरीका है। क्या? हम भी एक भूत लेकर जाएंगे, लेकिन असली वाला। हाँ? हाँ, वो यहाँ भी नहीं है। लगता है कि ये एक अफवाह ही थी कि हमारे पूर्वजों ने इस घर में एक खजाना छुपा रखा है। पता नहीं मुझे उसके लिए कहाँ खोदना चाहिए। हाँ, कौन हो तुम, बताओ मुझे। अगर तुम चोर हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम ले जा सको। अरे आप यहाँ कैसे आए? ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ गया। ये भूत बनकर मुझे डरा रहा है। मुझे अपनी असलियत बता दो, वरना आज तो मुझसे नहीं बच पाओगे। अब समझ में आया कि मैं हकीकत में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे। अब मुझे यकीन हो गया कि वो तुम ही थे जो भूत बनते थे, है ना? तुमने क्रिस को कहाँ छुपाया है? अच्छा हुआ तुम बिल्कुल ठीक हो क्रिस। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सुनो क्रिस, टाइम मशीन की मदद से हम तुम्हारे पूर्वज को यहाँ ले आए, जो इस घर के मालिक हैं। क्या कहा तुमने? टाइम मशीन? ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाँ? जब ये दोनों अचानक आए तो मैं भी हैरान हो गया था। ये दोनों मेरा हाथ खींचते रहे। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और फिर मैं इनके साथ यहाँ आ गया और यहाँ ये सब हो रहा था। तुम ठीक तो हो क्रिस? हाँ हाँ। हालांकि अब बहुत समय बीत चुका है, लेकिन आज भी तुम्हारी आंखें अपने पूर्वजों से मिलती हैं। लगता है तुम बहुत ही मुश्किलों से गुजरी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी कमजोर आवाज फौरन पहचान गया था। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर। मैंने अपना खजाना यहाँ पर छुपा रखा था। क्रिस, ये तुम्हारा है। मुझे यकीन है कि तुम इस घर को फिर से ठीक करोगी और अपने पूर्वजों की शोहरत को फिर से लौटाओगी। हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। इस घर को खरीदने का हमारा सपना एक सपना ही रह गया। नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? चलो नोबिता, वापस घर चलते हैं। यहाँ बाद में खेलने आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ क्रिस, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय।